रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो गया है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम को एक लंबे समय से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेडियो मानव रचना पर। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही ज्ञान हम आजकल आप तक पहुंचा रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, आपको ज्ञान देकर, आपको बताकर कि इस महाकाव्य में कितना कुछ सम्मिलित है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है। और श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने लंका कांड जो है प्रारंभ कर दिया था और बहुत कुछ जाना रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से प्रभु श्री राम जो है वो सेतु बनवा चुके हैं और अब जो है एक तरह से युद्ध जो है लगभग शुरू ही हो चुका है राक्षसों और वानरों का, और लंका की तबाही का वक्त जो है लगभग आ गया है। और रावण को बहुत लोगों ने समझाया, उनकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया, उससे पहले विभीषण भी समझा चुके हैं और अंगद भी वहाँ गए थे, हनुमान जी भी वहाँ होकर आए थे। ये सब हम जान चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे, इस युद्ध को आगे जानेंगे कि कैसा। जी रागलेखा दासी जी बताएं। जी, हनुमान और अंगद अपनी भुजाओं का बल दिखा रहे हैं। शत्रु की सेना को कुचल कर मचल कर जब दिन का अंत हो गया तो वे लोग सब में थकावट रहित होकर वहां आ गए जहाँ श्री भगवान राम जी थे। उत्तम योद्धाओं को देखकर रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हुए। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता था, सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे थे। फिर कृपालु राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब संदेह दूर हो जाते हैं। बालू और बांदर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित होकर प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेना टुकड़ियां वहां आईं, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र ही बताओ क्या उपाय करना चाहिए। रावण अपने मंत्रियों को से मंत्रणा कर रहा है कि अब तो सारी सेना का संहार कर दिया आदि का, अब हमें क्या करना चाहिए। माल्यवन नाम का एक अत्यंत बुरा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था, अर्थात नाना था। श्रेष्ठ मंत्री था, अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ ने कहा कि आप सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव, पल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके से काम तक खींचा। हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया, उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देख वे आकाश में उड़ गया और रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उन्हें बार बार ललकारते हैं पर वे निकट नहीं आता, क्योंकि वे उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गए और उनके अनेक प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया और उनके पर अस्त्र शस्त्र और सब प्रकार के हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में सबको काट कर अलग कर दिया। राम जी का सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है, जिसमें उसने वीर घातु शक्ति चलाई और तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। मेघनाथ के समान अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष श्री लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते।
तब वे लजाकर चले गए। रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु को बहुत दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी ने छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा ले आए। सुषेण ने आकर राम जी के चरणारविंद में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर पवन पुत्र हनुमान अपने बल बखान कर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इसके रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है? रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। इसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मनी में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा राम जी के दूत के हाथों से मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वे मनी मन ऐसा कहकर चला और मार्ग में एक माया रची। तालाब, मंदिर, सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी सुंदर आश्रम देख के सोचे, उन्हीं से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वे बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। तालाब में प्रवेश करते एक मगरी ने अकुला कर उस समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वे दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, वह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर पीछे मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग में दौड़े चले अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति उच्चारण करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी कहने लगे, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निदान राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सही सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ को बाण कैसे चलेगा। पर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दे मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए और इतने में ही हनुमान जी आ गए। राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। और तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। परंतु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और बंदरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को छिपकर वहां पहुंचा दिया जहां से वह उठाकर लाए थे। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके
उसने उसको जगाया। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और युद्ध चल रहा है जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अभी जो हमने ये प्रसंग जाना, ये बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि मार्मिक वाला था कि जब जो है लक्ष्मण जो है मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए थे, उस समय जो राम जी की दशा हुई थी उसको बहुत ही मार्मिक तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। और लेकिन हनुमान जी जो हैं वो संकट मोचन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो वो लंका से पहले तो वैद्य सुषैण को लेकर आए और फिर उनके कहने पर जड़ी बूटियां लाए और अब जो है लक्ष्मण पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये सब प्रसंग हमने जाना। अब जो है रावण क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने की तरकीबें निकाली और किसी तरह से उन्हें जगा लिया है। तो इस आगे की कथा को, आगे के प्रसंग को हम जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं राम जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन। आप सुनिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन और बात हो रही है श्री रामचरितमानस के बारे में। फील गुड, फील लाइव। बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, अरे तेरा कल युग में आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। आहे बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, अरे तेरा सूरज को खाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। कूदे लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, अरे मार डाले अक्षय को पटक कर वही, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली।
पर्वत उठाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। और चरणों में हाजिर थे हनुमान भी। हे जब विभीषण संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। सुन के ताना विभीषण का अंजनी के लाल, सुन के ताना विभीषण का अंजनी के लाल, फाड़ सीना दिखाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, और तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ, और कार्यक्रम आत्मदर्शन में बात हो रही है महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने, और इसके लंका कांड के बारे में हम रागलेखा जी से जान रहे हैं। और इसमें हमने अभी जाना कि किस तरह से अब रावण जो है कुंभकर्ण को जगा चुके हैं बहुत तरीके से। सभी जानते हैं कुंभकर्ण की नींद के बारे में कि वो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो आगे इस कथा को जानते हैं जी। कुंभकर्ण उठ बैठा और वह कैसा दिखाई देता था, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता हर लाया था अब तक सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हाथ लाकर अब तू कल्याण चाहता है? श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर मदिरा पी के वह बिजली गिरने के समान गरजा। मद में चून रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ के चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और रघुनाथ जी का भक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगे। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। ये क्या ये उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपने पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट आए। वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणवीर कुंभकर्ण आ रहा है। बीच वानर एक ही बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, पर इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा।
फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसने नल नील को पृथ्वी पर पचाड़ दिया। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वे अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उनकी मूर्छा दूर हुई तब मारुति हनुमान जी जागे और वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए कांख से और कुंभकर्ण ने उसको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण की नाक कान दांतों से काट लिए। एक तो आकृति से ही वे बड़ा भयंकर था, फिर बिना नाक कान के होने से और भयानक हो गया। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उससे पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। वे करोड़ों करोड़ों वानर को एक साथ पकड़कर खाने लगा और उसके मुंह में वे इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हैं। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथ से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए वे भालू और वानरों के तड के तड उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे थे। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बानर सेना को देखता हूँ। प्रभु ने पहले धनुष की टंकार दी जिससे उसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े और वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले हैं। जहाँ तहाँ बहुत से बाण लगे जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट दिया। फिर वे सब बाण लौटकर रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत ही अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं। पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। भगवान ने बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दोनों से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेके दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर उस राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा माना काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसे रावण के आगे जा गिरा। इसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा और जैसे तब उसने प्रभु ने उसे काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश के 2 पहाड़ गिरे हों। उनका तेज प्रभु रामचंद्र जी के मुख में समा गया। देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत ही फूल बरसा रहे हैं। स्तुति करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। उन्हीं ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिए। जी जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग लंका कांड के अंतर्गत हम रागलेखा दासी जी से जान रहे थे और अभी जाना कि किस तरह से कुंभकर्ण को भी जो है मार गिराया है। और ये जो युद्ध था बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन अनंततः सत्य की ही जीत होती है और कुंभकर्ण जो है अब राम जी ने उसको मार दिया है। लेकिन अब जो वक्त है श्रोताओं, आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। अब लंका कांड के बारे में आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। तुलसी ने झूम के गाई, कोई मस्त मगन चौपाई। पागल है खुशी से नैना, घर आए मेरे रघुराई। हो रामचंद्र जहाँ ठुमक चले,
हर्षित है वो अंगनाई, क्या सुनना है क्या कहना, घर आए रघुराई। अब आठों पहर तेरे मंदिर में गुजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। सूखी नदी में जैसे मछली बहे, नाथ बिन तेरे हम ऐसे जीते रहे। हो आज बावरा तो होना बनता है प्रभु, बन गए हैं फूल सारे दर्द जो सहे। तेरी खड़ाओ शीश पे लेके जोगी बने नाचे हम, तू जो कहे। तू जितना भरत का था उतना ही हमारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है, नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है। मेरे राम लला हर दिन तेरा ही नजारा है। कन कन आज हुआ कौशल्या, दशरथ हुए हैं बनघट पोखर, वो दिन आया जिसका रास्ता नैनों ने देखा रो रो कर। सारे कोने सारे पूछे पर दो दीपों से दिन पूछे, अपने राम लला जाए जाने कौन गली से होकर। चल प्राण उसे दे दे, प्राणों से जो प्यारा है, नगरी